धनिया आजकल काफ़ी सस्ती आ रही है, 10 रुपये में खूब सारी धनिया मिल जाती है। तो क्यों ना इसको स्टोर किया जाए साल भर के लिए, और फिर जब मन करे आप इसको अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसकी चटनी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको धनिया को परफेक्टली धोने का तरीका और उसको परफेक्टली सुखाने का तरीका शेयर किया है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। तो धनिया को साल भर तक स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे धनिया ले ली है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने इसकी जड़ें पहले से ही काट ली हैं। दोस्तों धनिया को गीला करने से पहले ही आप इसको साफ़ कर लें, इसमें से मोटे डंठल हटा लें, इनकी जड़ें हटा लें और कोई घास वास हो उसको भी हटा लें। फिर उसके बाद हम इसको पानी में डाल देंगे। धनिया जब सूखी होती है तो इसको छांटना काफ़ी आसान होता है, मगर जब ये गीली हो जाती है तो जो पत्तियां हैं वो आपस में चिपक जाती हैं और फिर इसको छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम इसमें करीबन आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। तो दोस्तों सोडा डालने से क्या होता है, ये जो धनिया है इसके ऊपर जितना भी पेस्टिसाइड है वो सब एसिड बेस होता है और सोडा होता है अल्कलाइन। तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दें पानी में, और धनिया को आराम से करीबन 5 मिनट तक पानी में इसी तरीके से सोक होने दें। इससे धनिया के ऊपर जितने भी पेस्टिसाइड्स होंगे वो निकल करके पानी में आ जाएंगे, और इसको इतनी देर तक जब आपने सोक करके रखा तो इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी थी वो भी घुल करके पानी में आ गई है। आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा मटमैला हो रहा है। तो अब हम इस धनिया को निकाल लेंगे। इस पानी को आप अदरक या बैंगन बड़ी जो सब्जियां होती हैं उसको फर्स्ट वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी में काफ़ी मिट्टी है, तो जिस भी सब्ज़ी को आपने इस पानी में वॉश करा है उसको एक बार और वॉश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपने टब में दोबारा से पानी भर दिया है और फिर से हम धनिया को करीबन 5 मिनट के लिए इसी तरीके से पानी में छोड़ देंगे। अब 5 मिनट बाद हम फिर से धनिया को अच्छे से खंगाल लेंगे और दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों इस बार हम इस पानी को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसे आप अपने गमलों में पानी डालने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तीसरी बार धनिया को इसी तरीके से धो लेंगे। दोस्तों इस धनिया को हमें साल भर तक स्टोर करना है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो धनिया है वो एकदम परफेक्टली साफ़ हो। दोस्तों जब भी हम पत्तेदार सब्जियां धोते हैं तो हमें पानी एक्स्ट्रा ही लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किचन के आसपास एक बाल्टी या टब रखें और इस पानी को वेस्ट ना जाने दें। इस पानी को उस बाल्टी या टब में स्टोर करें और फिर आप इस पानी को अपने गमलों में देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही बालकनी धोने में या फिर वरांडा धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो धनिया है वो बहुत ही परफेक्टली धुल चुकी है, आप देख सकते हैं पानी एकदम क्लियर है। तो अब हम इसको एक छलनी में निकाल देंगे और इसको अच्छे से सुखा लेंगे। तो यहाँ पे मेरी धनिया अच्छे से सूख करके तैयार हो गई है। इसको जल्दी सुखाने के लिए आप किसी कॉटन के कपड़े पे भी रख सकते हैं, वरना मैंने तो इसको इसी तरीके से छलनी में रख दिया था और पंखे के नीचे रख दिया था, और ये बहुत ही अच्छे से सूख करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसको प्रॉपरली सुखा लेते हैं, मतलब ड्राई करने का प्रोसेस पे चलते हैं। तो दोस्तों इसको ड्राई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो मोटे डंठल हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मोटे डंठल हैं ये माइक्रोवेव में तो सूख जाते हैं, मगर ये जब हम पंखे के नीचे या फिर वैसे सुखाते हैं धनिया तो उसमें सूखने में बहुत टाइम लगाते हैं। पतली डंडियों को हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही सूख जाती हैं। तो दोस्तों आज हम धनिया 2 तरीके से सुखाएंगे, एक तो माइक्रोवेव में, दूसरा बिना माइक्रोवेव के। तो सबसे पहले आप धनिया को ऐसे ही रफली चॉप कर लें ताकि ये इजीली सूख जाएं। तो यहाँ पे हमारी जो धनिया है वो बढ़िया तरीके से रफली चॉप हो गई है। तो अब हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पंखे वाला तरीका दिखा देती हूँ। तो दोस्तों इसको प्लेट में ऐसे फैला देना है और इसको धूप में नहीं सुखाना है, वरना इसका रंग उड़ जाएगा। इसको ऐसे ही आप पंखे पे सुखाइएगा। और माइक्रोवेव में सुखाने के लिए आप इस चॉप करी हुई धनिया को एक माइक्रोवेव सेफ थाली में डाल दें, इसको अच्छे से फैला दें, और अब हम इसको 4 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव करेंगे। तो दोस्तों इसको एक साथ इकट्ठा 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव नहीं करना है। पहले हम इसको 2 मिनट के लिए हाई पावर पे माइक्रोवेव करेंगे, फिर धनिया को अलट पलट कर देंगे और फिर से माइक्रोवेव करेंगे। एक साथ इकट्ठा अगर आप 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देंगे तो आपकी जो धनिया है वो बहुत सारी जगहों से जल सकती है। और यहाँ पे हमारी जो धनिया है वो बहुत ही परफेक्टली सूख करके तैयार हो गई है माइक्रोवेव में। आप देख सकते हैं एकदम ड्राई है। और यहाँ पे मैं आपको पंखे के नीचे सूखी हुई धनिया भी दिखा देती हूँ कि कितनी परफेक्टली ड्राई हुई है।
दोस्तों धनिया को पंखे के नीचे सूखने में आराम से 2 दिन लग जाते हैं, तो आपको पेशेंस दिखाना होगा और 2 दिन में आपकी जो धनिया है वो बिल्कुल इसी तरीके से सूख करके तैयार होगी। आप चेक कर सकते हैं, अगर ये हाथों में आप इस तरीके से रखें और इसको मसल करके देखें और ये एकदम पाउडर हो रही है, तो इसका मतलब आपकी धनिया बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। तो अब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख कर बहुत ही आराम से काउंटर पे ही साल भर तक स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम अपने सूखे मसाले स्टोर करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और जैसे हम अपने सूखे मसाले अगर फ्रिज में स्टोर करते हैं तो उनकी खुशबू ज़्यादा दिन तक चलती है, तो अगर आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर करेंगे तो इसकी खुशबू ज़्यादा दिन तक चलेगी। और फिर आप इसको अपनी सब्जियों में डाल सकते हैं, और जब भी आपका मन करे चटनी खाने का तो 1 चम्मच सूखी धनिया मिक्सी की ग्राइंडिंग जार में डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, 2 लहसुन की कलियाँ डाल दें, आधा टीस्पून सेव डाल दें। इसकी जगह आप मूंगफली या फिर भुनी हुई चने की दाल भी डाल सकते हैं। 2 पिंच हींग डाल दें, आधा टीस्पून जीरा जाएगा, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच दही डाल दें और सभी चीज़ें एक साथ ब्लेंड कर दें। और आपकी दही वाली रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का के साथ जो मिलती है ना, वो वाली चटनी बन करके तैयार हो गई है। इसी में अगर आप दही की जगह आधे नींबू का रस डाल देंगे तो वो आपकी रेगुलर वाली चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। तो अब धनिया चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, चाहे रेगुलर खाने के लिए बनानी हो या फिर स्नैक्स के लिए, चटनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंजॉय।